हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई डिडंट साइन अप टू बी अ नैनी के पार्ट 5 को। एपिसोड की शुरुआत रात के समय एनेक्स से होती है, जहां एली ने ट्विन प्रिंस के बिस्तर के बगल में बैठी हुई है। एली ने मन में सोचती है, उस रात को बहुत खून बहा था। अगर ये ट्विन प्रिंस रोज पार्टी के न्योते को स्वीकार करते हैं तो मार्केस महारानी वेलिनो को कहेंगे कि उनका प्लान असफल हो गया है। महारानी वेलिनो को डर है कि ये यंग प्रिंस किसी खास शक्ति को धारण करेंगे और शाही परिवार के लिए मुसीबत बनेंगे। एली ने संकल्प लेती है, मुझे इनको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। एली ने प्यार से बच्चों से कहती है, स्वीट ड्रीम प्रिंस लुइस, स्वीट ड्रीम प्रिंस इवान, मैं आप लोगों को हर चीजों से प्रोटेक्ट करूंगी। अगले सीन में कसर और माइकल महल के ऑफिस में काम कर रहे हैं। कसर को एलिने से संबंधित एक दस्तावेज मिलता है। दस्तावेज में लिखा है, एलिने हर्लिन, बैरन हर्लिन की दूसरी बेटी, 12 साल की उम्र में पैलेस में काम करना शुरू किया और जल्द ही मेड बन गई। वह शक्ति के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर रखती है। कसर मन में कहता है, पर वह तो ट्विन प्रिंस के लिए काम कर रही थी ना कि शक्ति के लिए। वह तो सिर्फ मेंटेनेंस फंड के रखरखाव के बारे में ही बात करती रहती है। उसे यह भी संदेह है कि ट्विन प्रिंस भी एलिने की बहुत केयर करते हैं। माइकल कसर पर अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए कहता है, कहीं वह लड़की महारानी की जासूसी का हिस्सा न हो। कसर एक राज खोलता है, क्या तुमको एक मजेदार बात सुनाऊं? उस लड़की को तो यह भी नहीं पता कि उसके पास मेरी बीमारी का इलाज है। उसका बनाया गया खाना मुझे बिना एलरूबी के 1 महीना गुजारने की अनुमति देता है। माइकल सवाल करता है कि अगर ऐसा है तो कसर उसे कुक क्यों नहीं रखता, बल्कि लवर क्यों बनाना चाहता है। कसर चुप रहता है, फिर बोलता है कि अब यह कोई मुद्दा नहीं। एलिने का खाना उसे कुछ पुरानी यादों में ले जाता है। कसर की माँ का फ्लैशबैक। कसर याद करता है, लोग सोचते थे कि उसकी माँ लेट महारानी विवियाना पागल थी। वह हमेशा खुद को कोई और बताती थी और ऐसे भोजन बनाती थी जो किसी ने कभी देखे नहीं थे। वह हमेशा कहती थी कि उन्होंने कसर को जन्म नहीं दिया है और हमेशा उससे दूर रही हैं। सिर्फ उसके तीसरे जन्मदिन पर उन्होंने उसके लिए ग्रीन सूप बनाई थी। महारानी विवियाना के आखिरी शब्द थे, मुझे माफ करना। कसर एलिने के बारे में सोचते हुए कहता है, एलिने हर्लिन एक अनोखी लड़की है जिसकी कुकिंग मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है और मेरी बीमारी का इलाज भी करती है। मुझसे फेवर मांगने के बजाय वह मेरे से और भी दूर रह रही है। एलिने की तस्वीर को टैप करते हुए वह कहता है, पर हम नहीं कर सकते। क्या हम कर सकेंगे? मैं उसको धीरे धीरे अपना बनाऊंगा जिससे वह मुझसे दूर न जा पाए। एलिने दूर मन में सोचती है कि उसे अचानक घबराहट क्यों होने लगी। अगले सीन में एलिने स्टाफ हेडक्वार्टर पैलेस में खुशी से जा रही है क्योंकि आज पेमेंट डे है। काश हर दिन आज का दिन होता। मैं ट्विन प्रिंस के लिए अब स्प्लेंडेड मील खरीदूंगी। तभी 2 नौकरानियां पीछे से फुसफुसाती है। पहली मेड कहती है, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, हमारी लेडी जल्द ही डचेस बनने वाली है। एलिने भी चौंक जाती है और कान लगाकर सुनने लगती है। पहली मेड कहती है, मैंने सुना है कल वह ड्यूक कसर के साथ रोज गार्डन में मीटिंग करने जा रही हैं। दूसरी मेड कहती है, तब तो वह ड्यूक के साथ महल में मूव कर जाएंगी ना? अगर ऐसा हुआ तो हाँ, वह डचेस बन जाएंगी। एलिने मन में कहती है, पर मैं तो कल ड्यूक को आंसर देने वाली थी ना। ड्यूक ने क्या गेम खेला होगा? वह एक साथ 2 वुमेन को कैसे मैनेज करने वाले हैं? एलिने की कल्पना में ड्यूक माफी मांगते हुए उसे ठुकरा रहा है। ड्यूक कहता है, माफ करना, वह जो मेड खड़ी है वह मेरी गर्लफ्रेंड है। एलिने खुद को याद दिलाते हुए गुस्से में कहती है, देखा जाए तो यह सच भी है। मैं यहाँ वरीड हो रही हूँ कि उनको क्या जवाब दूं, पर मुझे अब सब पता है। एलिने कहती है, मैं उनको रिक्लेम करूंगी और उनको इस मामले से दूर भी नहीं जाने दूंगी। अगला सीन बेहद खूबसूरत रोज गार्डन का है, जहां जियाना एंड्रस एक भव्य महिला ड्यूक कसर से मिल रही है। जियाना कहती है, ग्रीटिंग योर ग्रेस, मैं जियाना एंड्रस हूँ। मैंने सुना था आपको कोई अर्जेंट वर्क आ गया था। इस लास्ट मोमेंट में मुझे यह सुनकर दुख हुआ, पर आपको यहाँ देखकर मैं आज एक्सट्रीमली हैप्पी हूँ। कसर मन में कहता है, काउंट एंड्रस महारानी के सपोर्टर्स है। जियाना कहती है, आप एक्सट्रीमली चार्मिंग व्यक्ति हैं। कसर मन में कहता है, मेरे पास महारानी द्वारा भेजी गई किसी लड़की के साथ टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। अगर मैं इसे पब्लिकली एम्बेरस करूँ तो क्या ये मुझे छोड़ देगी? कसर कहता है, सुनो। तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती है। एलिने दूर से चीखते हुए आती है, स्वीट हार्ट। कसर हक्का बक्का रह जाता है। एलिने भाग कर आती है और नकली आंसू बहाते हुए कहती है, आप मुझे चीट कैसे कर सकते हैं? वह कसर को कसकर गले लगा लेती है। वहाँ खड़े सभी लोग, यहाँ तक कि जियाना भी स्टंट रह जाती है। एलिने आंसू बहाते हुए कहती है, क्या यही एंडिंग है हमारे 3 साल के लव का? क्या वो सभी प्रोमिसेस झूठे थे? कसर एलिने के हेयर पिन, ड्रेस, जूते और नेकलेस को देखकर मन में खुश हो रहा होता है और कहता है, इसने मेरे दिए गए गिफ्ट पहने हैं। कसर कहता है, शांत हो जाओ, इसने ही यहाँ आके शुरू किया था बात करना।
एलिने कहती है, लायर, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर ट्रस्ट नहीं है। पब्लिक और जियाना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कसर कहता है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मुझ पर बिलीव हो जाए स्वीट हार्ट। कसर एलिना के बालों को सहलाता है और उसके पास आकर सीरियस आवाज में कहता है, एलिना, तुम ही वन एंड ओनली गर्ल हो मेरे लिए, क्या अब तुम्हें मुझ पर बिलीव हुआ? एलिने मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ। जियाना गुस्से से फ्यूरियस हो जाती है। जियाना कहती है, व्हाट? इन सब का क्या मतलब है? और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जियाना की मेट कहती है, हे भगवान, हेल्प, कोई हेल्प करो। कसर तुरंत अपना क्लॉक खोलकर एलिने को ढक देता है। कसर कहता है, मैं तब तक ट्राई करता रहूंगा जब तक तुम्हें मुझ पर और अपसेट ना हो जाओ, इसलिए उस क्रेजी गर्ल के बारे में सोचना बंद कर दो। कसर और एलिने की आंखें एक दूसरे में खो जाती है। कसर कहता है, तो हम लोग वहीं चलते हैं जहाँ पे हमने मिलने का प्लान किया था। अगले सीन में हमें उस घातक बीमारी के बारे में बताया जाता है जिसे मानिया कहते हैं। वह इलनेस जो ड्यूक कसर को हुई है। यह बीमारी एम्पीरियल और कसर के बीच एंशिएंट वॉर से बंधी है। एम्पीरियल कहता है, मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा जब तुम्हारा मानिया खत्म हो जाएगा। यह वाव किसी प्रिजन से कम नहीं था। एम्पीरियल का एक वर्ड और कसर का गेम ओवर। अगर कसर की इलनेस का क्योर भी मिल जाता तब भी एम्पीरियल उसे आजाद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे खुद एम्पीरियल की जान को खतरा रहेगा। अगला सीन गोल्डन एटन कैफे का है जहाँ एलिने और कसर आमने सामने बैठे हैं। कसर कहता है, यह ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे खुद पर प्राइड है। एलिने कहती है, एमा एक टैलेंटेड ड्रेस चूजर है। कसर कहता है, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी पर ही नहीं, तुम्हारी एक्टिंग पर भी। एलिने कहती है, मैं मिडिल स्कूल में ड्रामा क्लब में थी। कसर कहता है, तो क्या तुम मेरे प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हो माय लवर के रूप में? एलिने कहती है, एक फेक लवर की तरह, एक कंडीशन पर। कसर कहता है, क्या है वो? एलिने कहती है, प्लीज आप ट्विन प्रिंस के पैट्रोन बन जाइए। पैट्रोनेज एक ऐसा सिस्टम है जहाँ अनक्लेम चाइल्ड को नोबेल पर्सन या रॉयल्टी से प्रोटेक्शन मिलता है जब तक कि वह सही एज का ना हो जाए। एलिने मन में कहती है, मैं अपने बबल में उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे अब पावर और अथॉरिटी भी चाहिए। अगर कसर उनका पैट्रोन बन जाए तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उन्हें परेशान करने की। कसर कहता है, यह एम्प्रेस की वजह से है, क्यों है ना? एलिने चौंक कर कहती है, आपको कैसे पता? कसर कहता है, क्योंकि वह यही चाहती है कि उनके फर्स्ट बॉर्न सन को छोड़कर बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाएं। ठीक है, मैं उन लोगों का पैट्रोन बन जाऊंगा। एलिने खुशी से कहती है, हाँ रियली? कसर कहता है, पर मेरा भी एक कंडीशन है। एलिने हैरान होते हुए कहती है, और आपका क्या कंडीशन है? कसर कहता है, मेरे लिए कुकिंग करना पड़ेगा। एलिने कहती है, वो भी कब तक? कसर कहता है, तब तक जब तक मुझे तुम्हारी नीड ना हो। एलिने मन में सोचती है, क्या इनको मेरा बनाया गया ड्राइड पुलाव सूप इतना पसंद आ गया है? चाहे यह फेक ही क्यों ना हो, मुझे यह डेट पसंद नहीं आया है और मैं खाना भी इतनी वर्स्ट टेस्ट का बनाऊंगी, ये खुद ही मुझे रिजेक्ट कर देंगी। एलिने कहती है, ठीक है, तो हम लोग इस फेक रिलेशनशिप को कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। कसर कहता है, एज यू विश। माइकल अंदर आता है। एलिने चौंक जाती है। माइकल कहता है, क्या आपने मुझे बुलाया योर ग्रेस? एलिने चौंकते हुए कहती है, यह अचानक कहाँ से आया? कसर कहता है, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। माइकल कहता है, आप स्टार्ट कीजिए। एलिने कहती है, जब हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। कसर कहता है, और इसको खत्म कैसे करेंगे? एलिने कहती है, अगर अदर पार्टी सच में प्यार करने लग जाए तब। एलिने मन में कहती है, ट्विन प्रिंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अब ये मेल लीड के पास लव करने नहीं जाएंगे। जब नॉवेल में मेन फीमेल लीड और मेल लीड यानी एलिशियन और मिशेल आपस में प्यार करते हैं तो कसर ने वॉर शुरू कर दिया था। फिर ट्विन प्रिंस के साथ क्या हुआ था वह याद करने की जरूरत नहीं है। एलिने कहती है, मुझे एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी जिसका एम्प्रेस से कोई कनेक्शन ना हो, और तो और वह एलिशियन की तरह नाइस और प्रिटी भी हो। मैं लव एंजल के रूप में कांग्रेचुलेशन करते रहूंगी। मेरा मतलब मुझे बस कसर को मेन फीमेल लीड से मीट नहीं करने देना है। एलिने कहती है, क्या ग्रेट प्लान है, और भी कुछ है जो आपको ऐड करना है? कसर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। कसर कहता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को रखूंगा। एलिने भी साइन कर देती है। पेपर वर्क पूरा होता है और दोनों बाहर आते हैं। एलिने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, तो हम लोगों का फेक पार्टनरशिप आज से शुरू हो गया है। कसर एलिने को देखता है और हाथ आगे बढ़ाता है और उसका हाथ पकड़कर किस कर लेता है। पब्लिक भी इसे देखती है। एलिने ब्लश करने लगती है। कसर कहता है, मुझे भी शायद आपको यही बोलना चाहिए माय लवर। अगले सीन में किसी कैसल का कमरा, कोई चिल्ला रहा है। मेट कहती है, मुझे माफ कर दीजिए योर मेजेस्टी। एम्प्रेस वेलिनो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंसर बैक करने की? वह कैंडल स्टिक से उस मेट को मारने लग जाती है। एम्प्रेस वेलिनो कहती है,
कैसे हुआ यह स्कैंडल? उस बास्टर्ड की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझे बेवकूफ बनाया है? नेक्स्ट सीन में किंग नाराज दिख रहे हैं। किंग कहते हैं, इन सभी का क्या मतलब है? एम्प्रेस वेलिनो कहती है, योर मेजेस्टी, क्या बात है? किंग कहते हैं, आप कैसे उसको प्रेशर दे सकती हैं जबकि उनका ऑलरेडी एक लवर है? वेलिनो हैरान होकर कहती है, आपका मतलब क्या है? किंग कहते हैं, वह आए थे मुझे देखने और उन्होंने मुझे बताया कि आप कैसे उनको आपके द्वारा सेलेक्टेड गर्ल से मिलने के लिए फोर्स करती हैं। आप ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? आपस में लोग फुसफुसाते हैं, लोग कह रहे होते हैं, क्या आपने सुना है वेलिनो ड्यूक के लिए लड़की ढूंढ रही है, यह जानते हुए भी कि उनकी ऑलरेडी एक लवर है? मैंने तो सुना है कि उनकी लवर बहुत रो रही थी। ड्यूक ने तो अपने लवर को बहुत सारे गिफ्ट दिए थे माफी के लिए। मैंने सुना है वो एनेक्स की कोई मेड है, वो अबैंडन ट्विन प्रिंस की देखभाल करती है। वेलिनो मन में कहती है, वो एलिने हर्लिन किसी एंजल की तरह साउंड कर रही है। एम्प्रेस गुस्से में कहती है, एलिने हर्लिन आखिर कसर को अपने पास क्यों रख रही है? आज की कहानी यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।